थी। ईद मिलादुन्नबी मनाना सुन्नत है या बिदअत है, इस पर बात करना चाहूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला सही सही और हक बयान करने की, आप सबको समझने की और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का यौम वलादत बतौर ईद मनाना कुरान व हदीस से साबित नहीं, इसलिए उलमाए हक इसे बिदअत करार देते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की वलादत मुबारक का ज़िक्र या आपके औसाफ व महसिन और इबादात व मामलात का ज़िक्र, हत्ता कि जिस चीज़ की अदना निस्बत भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ हो, इसका ज़िक्र यकीनन फ़ेल मुस्तहसन और बासे अजर व सवाब है। यकीनन आपकी दुनिया में आमद दुनिया के लिए एक बड़ी नेमत है। अंधेरों को रोशनी में अंधेरों में एक रोशनी है। एक मुसलमान का खुश होना फितरती अमर है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। अलबत्ता इस पर खुश होने का वही तरीका इख्तियार करना जायज़ है जो मौसन कायनात नबी करीम अलैहिस्सलाम से साबित हो, या सहाबा व ताबीन ने इस पर अमल किया हो, या आप अलैहिस्सलाम की आमद के मकसद की हकीकी पैरवी है। चूँकि मरवजा मिलाद का सबूत कुरान व हदीस और सहाबा किराम, ताबीन, फिर तबे ताबीन और इसी तरह आइम्मा मुजतहिदीन में से किसी से नहीं है, साबित नहीं, बल्कि ये सारी चीज़ें बाद के लोगों की ईजाद करदा हैं और बिदात में शामिल है, लिहाजा इनका तर्क करना लाजिम है। बिदअत इस अमल को कहा जाता है जिसे नेक काम समझ कर किया जाए, इसका इल्तिज़ाम हो, इसके ना करने पर नकीर हो, यानी कि अगर ना किया जाए तो उसको तनकीद का निशाना बनाया जाए और उसका करना लाजम करार दिया जाए और उसे नेक काम भी समझा जाए। ये चंद शराइत जिसके अंदर पाई जाएंगी वो अमल क्या कहलाएगा? बिदअत कहलाएगा। और वो ऐसा अमल हो कि सहाबा किराम, ताबीन किराम और तबे ताबीन के ज़माने में इस पर अमल की ज़रूरत होने के बावजूद वो इस पर अमल ना करें, या इस तरह अमल ना करें जिस कैफियत के साथ इस दौर में लाजम समझा जा रहा है। इस चीज़ को कहा जाता है बिदअत। बिदअत की तारीफ़ को सही तरह समझ लें, उसके मुताबिक फिर फ़ैसला करें कि मुरवजा जो ईद मिलादुन्नबी का तरीक़ाकार है, ये बिदअत इसके ऊपर सादक आती है या नहीं आती। अब देखिए कि सहाबा किराम जो हम में से बहुत से ज़्यादा नेकियों के अरीज़ और हमसे ज़्यादा इबादत का शौक़ रखने वाले और हमसे ज़्यादा आपके आशिक़ व सादिक़ थे, उन्होंने इस अमल को इख्तियार नहीं किया, जबकि इन्हें हमसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी और वो चाहते तो कर सकते थे। लेकिन सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं सीखा। हालांकि सहाबा किराम का मजाज सहाबा किराम हुज़ूर का मजाज समझते थे, इसलिए इश्क व मोहब्बत के बावजूद उन्होंने ऐसा अमल नहीं किया जो हुज़ूर को नापसंद हो। और हकीकी मोहब्बत यही है जिसमें महबूब की राहत रसानी हो। ये कमाल मोहब्बत नहीं कि आदमी अपनी चाहत पूरी करके महबूब को तकलीफ़ पहुँचाए और फिर उसे अपनी मोहब्बत का तकाजा कहे। लिहाजा मुरवजा मिलाद की मजालस का क्योंकि ख़ास कैफियत के साथ इल्तिज़ाम किया जाता है और ना करने वालों को बुरा कहा जाता है, इसलिए इनके बिदअत होने में किसी किस्म का कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहता। वलादत की खुशी में यूँ करना चाहिए कि आपके बताए हुए तरीक़ों पर चलने का अज़म कर लें, ये हकीकी मोहब्बत है। दिन और वक्त मुतय्यन किए बग़ैर आपकी दुनिया में आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए शुक्राना के नवाफिल अदा करें, रोज़े रखें, कसरत से इनफरादी तौर पर अखलास के साथ दुरूद शरीफ पढ़कर आपको इसका सवाब पहुँचाएँ। इससे अल्लाह और उसके रसूल दोनों ही खुश होंगे। तो ये चंद बातें थी जो आप लोगों के गोशे गुज़ार करना चाहता था। तो अब आप ख़ुद फ़ैसला करें, आपके हाथ के अंदर फ़ैसला है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का ज़माना देखें, सहाबा किराम का देखें, ताबीन और तबे ताबीन का देखें, जिन आइम्मा किराम की हम तक़लीद करते हैं उनके ज़माने हैं। अगर
ان کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، آج اگر یہ چیز ہے تو پھر اس کا کیا حکم بنے گا؟ اس زمانے میں بھی ان لوگوں کو ضرورت تھی لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، ان لوگوں کو ہماری نسبت زیادہ حضور سے محبت تھی، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر آج ہم یہ کریں گے پھر یہ سنت کہلائے گی یا بدعت کہلائے گی؟ اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعا کیجئے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔